जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 38वां अध्याय। इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडव ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन के इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडव ने न चाहते हुए भी उन्हें आदर पूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करे। उसके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदर पूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम सन्नत कुमार, सुनिए, पांडव ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संजोग बना रहे। जो दुख नहीं जान पड़ता है, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित होता जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडव के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषि वर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदर पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यही निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्र से आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। नंदीश्वर जी बोले, उन लोगों की इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुखे, व्यास जी के द्वारा ही जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीत आत्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए।
क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं। व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिवर्चनीय और सुनने मात्र से दूसरे को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है, उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों के पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो, उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया, जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोदिष्ट भेष धारण किया और इंद्रियों को बस में करके एकाग्रचित हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि शिव जी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके सिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। चर बोले,
हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया। अब जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। नंदीश्वर बोले। दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विपेंद्र, वे सचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा, इस समय आप कहां से आए हैं? कृपया यह बताइए। तब उनके द्वारा प्रीति पूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य की परीक्षानार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवा अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? नंदीश्वर जी बोले। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने पुनः यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस साकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। नंदीश्वर बोले। उनके इस वचन को सुनकर दृढ़ व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले, मैं न तो राज्य के लिए और न तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारीन, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ। मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? नंदीश्वर जी बोले। ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपस्करणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलाषित हो वह वर मुझसे मांगो। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो अत्यंत दुर्जय है, वे सभी भीष्म, द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं।
जो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अस्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोकों के स्वामी, चराचर पति, स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देव श्रेष्ठ, सबको वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव वाचन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह न करो। नंदीश्वर जी बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर सुनो, इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र भगवान, इंद्र देवता अर्जुन जी से कहते हैं, इंद्र बोले, हे पंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र देवता अर्जुन से कह रहे हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर सचित होकर शिव जी का उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे। जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा, अद्भुत कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें, सारी मनोकामनाएं सिद्ध करें। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।